जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला राजस्थान हाई कोर्ट में आज भी अधूरी रही है सुनवाई। सोमवार 4 अगस्त को भी जारी रहेगी मामले पर सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की ओर से आज एक पक्ष ने बहस की पूर्ण, कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से एडवोकेट मेजर आरपी सिंह ने बहस पूर्ण की। अब सोमवार को याचिकाकर्ता मनीष चौधरी और अन्य की ओर से इस मामले पर सुनवाई होगी। एडवोकेट ओपी सोलंकी मामले में पैरवी करेंगे। एक बार फिर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई अधूरी रही। आज पिटिशनर कैलाश चंद्र एंड अदर्स की ओर से सीनियर काउंसिल मेजर आरपी सिंह जी ने पक्ष रखा और अपने पक्ष के दौरान उन्होंने पूरी बातें हैं जो ऑब्जेक्शंस और मेरिट को लेकर की और अपना जो पक्ष है वो पूरा रख चुके हैं। और आगे उसके लिए कोर्ट ने जो अदर्स जो पिटिशनर्स हैं उनकी सुनवाई को 4 अगस्त को नियत किया है, सोमवार को। क्या कुछ बहस हुई आज सरकार की ओर से ये ऑब्जेक्शन था कि हम इसको प्रीलिमिनरी जो ऑब्जेक्शंस हैं केवल उसी की आर्गुमेंट को लेकर चल रहे हैं, जिस पर कोर्ट का ये कहना था कि आप पहले ही मेरिट कर चुके हैं, मेरिट पे भी आर्गुमेंट कर चुके हैं और उसके बाद हम आपके ऑब्जेक्शंस पे भी सुन रहे हैं, तो हम इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो यदि आपका कोई पक्ष रह जाता है और कोई है तो आप इसको रिजोंडर फाइल कर देंगे, तो उसके बाद हम आपको एक दिन और दे देंगे और इसके बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हो रहे प्रदेश छात्र संघ के चुनाव, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता से कारण पूछा है। महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में हुई छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सुनवाई। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ में सुनवाई हुई है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर राज्य सरकार ने समय मांगा है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पेश हुए हैं। कहा सभी जगह से रिपोर्ट आने और जवाब के लिए चाहिए 10 दिन का समय। हाईकोर्ट ने मामले को 10 दिन बाद सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता शांतनु पारिक ने मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। देखिए, आज छात्र संघ चुनाव को लेके याचिका सूचीबद्ध थी और सिंगल बेंच अनूप दंड साहब की कोर्ट में सूचीबद्ध थी। इसके अंदर जो है ईजी साहब खुद अपीयर हुए और ईजी साहब ने ये कहा कि मुझे रिप्लाई के लिए जो है वो 10 दिन का समय चाहिए राज्य सरकार को। इस पर अनूप दंड साहब ने क्वेरी करी ईजी साहब से कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में क्यों नहीं हो रहे। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है वो बेंच प्राइम से सेटिस्फाइड थी, इसलिए नोटिस भी इशू हुए, हाथों तामील भी कराया गई। और आज भी सर ने यही बोला, दंड साहब ने यही कहा उनसे कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। और छात्र संघ चुनाव के लिए जो भी हमारे पास जो लिंगडो कमेटी की सिफारिशें थी, लार्जर बेंच का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो सारे बेंच को दिखा दिया गया था पहले भी। तो ये क्वेरी के बाद में वापस एजी साहब ने ये चीज़ कहा कि हमें 10 दिन का मोहलत दीजिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो अब जो है आगामी 10 दिनों के बाद में जो है ये याचिका सूचीबद्ध होगी और एक्सपेक्ट करते हैं कि राज्य सरकार अपना जवाब इसमें दे देगी। देखिए, आज भी के माउंट आबू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्यटन स्थल माउंट आबू में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। जो यहाँ सेल्फी लेने के दौरान करीब 300 फीट नीचे खाई में जा गिरा युवक। पहाड़ियों के बीच नीचे खाई में उतरकर घायल हुआ है। किया जा रहा है रेस्क्यू। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान गंभीर घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक विपिन पटेल बताया जा रहा है, गुजरात का निवासी। मृतक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए माउंट आबू आया हुआ था। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टर्स ने गंभीर हालत में ले जाया गया था। करीब 300 फीट नीचे खाई में गिरा है युवक। चिकित्सक ने गंभीर घायल को मृत घोषित किया है। कॉल आया था कि एक कोई टूरिस्ट है वो कुछ खाई में गिर गया है, तो उसके लिए हमने 108 भेजी थी, उसको लाया गया। बट जैसे वो अस्पताल में आया तब हमने उसको चेक किया तो वो ब्रॉड डेड पाया गया और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, सिर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी, इस वजह से हेमोरेजिक शॉक की वजह से वो डेड हुआ है। अभी उसको हमने मॉर्चरी में रखवाया है, ग्लोबल हॉस्पिटल में। अगर उनके सारे साथी आ जाते हैं, अगर उनकी परमिशन मिलती तो उसका पोस्टमार्टम किया जाए। 300 फीट नीचे खाई में गिरा है। 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 300 फीट नीचे खाई में गिरा है।
और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई है, हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती कि आजकल सेल्फी लेने के चक्कर में जो है लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं, और ये तस्वीर भी नजर आई माउंट आबू से। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो माउंट आबू में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ा है। देखिए, सेल्फी लेने के चक्कर में युवक 300 फीट नीचे खाई में जा गिरा और जिसके चलते उसकी अब मौत हो गई। हालांकि गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आती हैं। आजकल जो लोग हैं सेल्फी लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते हैं। कई खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं, कभी ऐसी जगहों पर सेल्फी लेते नजर आते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पूनम, बताएं। जी बिल्कुल। देखिए दीपक, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है माउंट आबू से, यहाँ पर कुछ युवक घूमने आए हुए थे, सेल्फी लेने के चक्कर में जो है जान से ही हाथ धोना पड़ा। जी पूनम, देखिए मैं बताना चाहूंगा, अभी माउंट आबू का जैसा बरसात के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन लोग ऐसे माहौल में क्या है कि खतरा लेने से भी चूकते नहीं है। कहीं झरनों के पास फोटो खिंचाते मिले हैं, कहीं दीवारों पर खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं। ऐसा ही है युवक विपिन कुमार जो अहमदाबाद का बताया जा रहा है, ये कहीं दीवार के पास खड़े होकर फोटो खींच रहे तो अचानक इनका संतुलन बिगड़ने से लगभग 250 से 300 फीट नीचे खाई में गिरे। ये वहां इनको सर में गंभीर चोटें आने से लगभग इनको जब तक रेस्क्यू करके ऊपर लाया गया तब तक इनकी मौत हो गई थी। हालांकि नगर पालिका और प्रशासन की जो टीम है बहुत एक्टिव है। आपदा की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी, इन्हें निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन 300 फीट नीचे खाई में उतरना और रस्सियों के सहारे किसी को बाहर निकालना काफी मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बिरता सिटी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने उनकी गलती के लिए महिलाओं की ड्रेस पहनाकर पुलिस चौकी से न्यायालय तक लोगों के बीच परेड करवाई है। दरअसल ये तीनों आरोपी महिलाओं की ड्रेस पहनकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास स्थापित करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया। डीवाईएसपी रामकरण मलिंडा ने बताया कि आरोपियों ने एक बुजुर्ग से लॉटरी के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो देखिए, पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में तो पेश किया, लेकिन जिस तरीके से ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे महिलाओं की ड्रेस पहनकर, उसी तरीके से पुलिस ने महिलाओं की ड्रेस पहनाकर इन आरोपियों का जुलूस भी निकाला है, ताकि एक तो अपराधियों में भय कायम हो और दूसरी ओर जनता में, आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस ने महिलाओं की ड्रेस पहनाकर इन आरोपियों का जुलूस निकाला। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, तीनों आरोपियों को जिस तरीके से जुलूस निकाला गया है महिलाओं की ड्रेस पहनाकर, कहीं ना कहीं 2 चीजें, एक तो अपराधियों में भय कायम हो, दूसरी ओर आम जनता में विश्वास बढ़े। हाँ मैडम नमस्ते। ये हेलो जी, ये 2 लाख की कोई ठगी करने में 3 आरोपियों को आज महिला देश में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी महिला देश में हुई है जी। ये क्या महिलाओं के भेष बना के गाँवों में जाते हैं, छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं जी। और पुलिस ने तीनों को आज कोर्ट में पेश किया है। ये 21 जुलाई की घटना है जी। शक्ति मंडी के पास ये ठगी की थी, उसमें आज उन्होंने कार्रवाई करते हुए इनको कोर्ट में पेश किया गया। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। डूंगरगढ़ के उदरासर गांव के बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी मुन्नीराम ब्राह्मण के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। विभाग के जेईएन और एईएन के निर्देश पर उन्हें
जालबसर की रूही में काम के लिए भेजा गया, जहां बिना शटडाउन सूचना दिए उन्हें बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया गया। करंट की चपेट में आने से मुनीराम आज अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिजन और ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। ज्ञापन में एसडीएम प्रतिनिधि को सौंपा गया और जिसके बाद ग्रामीणों ने एईएन कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। घटना हुई है, मुनीराम मेरा भाई है और बहुत ही दुख दर्द घटना है। ये जो उदरासर में घटना हुई है, ये मुनीराम मेरा भाई है, बहुत ही दुख दर्द घटना है ये। और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। कल हम एमएलए साहब के पास गए थे तो एमएलए साहब ने इनके चीफ से बात की, तो वो चीफ कह रहा है कि अभी तक हमारे पास तो सर इतनी बड़ी घटना बता रहे हो, हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है। तो एकदम भ्रष्ट मतलब प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारी है यहाँ के, जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही ऊपर तक। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजारा जिले में त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार के नेतृत्व में टीम ने कस्बे में किराना दुकानों पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए। कार्रवाई के दौरान दुकान से कुम्हेर गोल्ड ब्रांड का पैक्ड लाल मिर्च पाउडर और मैसर्स रावत किराना स्टोर से खुला लाल मिर्च पाउडर का सैंपल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षक को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला शिक्षक ने विद्यालय के ही 2 सहकर्मियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ प्रबोधक अनीता मालवीय ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि शिक्षक संजय सिंह और युगराज गुर्जर लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब 30 जुलाई को संजय सिंह ने कथित तौर पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि उनका गला पकड़ने की भी कोशिश की और खुलेआम धमकी दी कि तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, तेरे बच्चों को जयपुर में जाकर मारूंगा। वहीं अब शिक्षा विभाग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। रात्रि चौपाल में भी उठा था, जिसके तहत जो शिक्षकों में झगड़े की बात वहाँ पे ग्रामीणों ने की, तो हमने उन शिक्षकों को विद्यालय से वहाँ से हटा दिया। और दूसरे दिन आज हमको मीडिया से पता चला कि परिवाद दायर किया है वरिष्ठ प्रबोधिका ने, तो उस तहत हमने 3 प्रिंसिपल की कमेटी बनाई, जिसपे 2 प्रिंसिपल मेल और 1 फीमेल प्रिंसिपल को हमने वहाँ पे भेजा और उन्होंने वहाँ पे जांच की। तथ्यात्मक रिपोर्ट जो गोपनीय रूप से हमारे पास में प्राप्त हुई है, वो स्थानीय विद्यालय के 2 अध्यापक योगराज सिंह गुर्जर और संजय सिंह से आए दिन मेरे साथ झगड़ा करते रहते हैं और बच्चों के साथ मारपीट का व्यवहार करते थे। तो मैंने उन्हें टोका, तो 30 तारीख को उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी और पूरे स्टाफ के खानदान को खत्म करने की धमकी दी। इस कारण मैं डर के मैंने इनके सारे और अब सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां पर एसीबी की कार्रवाई के बाद से नगरपालिका वीरान सी नजर आ रही है। नगरपालिका के कई अधिकारी आज अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दिए तो लगभग 6 शाखाओं के कक्ष पर ताला लटका हुआ मिला, जिससे पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा रहा है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने वरिष्ठ सहायक स्टोर शाखा प्रभारी और अतिरिक्त चार्ज सफाई निरीक्षक नरेश कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक जिले में पक्के बंधे पर बाइक बह जाने की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर क्षेत्र में कर्मियों की तैनाती कर दी है ताकि किसी तरह की और अनहोनी को टाला जा सके। तो वहीं मछली पालन ठेकेदार ने निजी स्तर पर प्राइवेट गोताखोरों की तैनाती की है, जो कि सुरक्षा निगरानी के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। तो वहीं प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे जलभराव या फिर तेज बहाव वाले क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा न करें और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। इस पूरी स्थिति का सीधा जायजा हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर लिया। झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं बीते 2 दिन में हुई लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम पक्का बंदा पर मौजूद है और पक्का बंदा का नज़ारा है वो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगातार पानी
निकल रहा है। वहीं कल एक बड़ा हादसा होते होते बचा जहाँ पर ये रस्सियां बंधी हुई है, वहां पर मतलब पानी की जो बहाव था उसमें एक बाइक बह गई थी और युवक बाल बचा था। उसको लेकर लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पर अलर्ट किया गया है। यहाँ पर बात करें तो पुलिस मौके पर है, किसी को आने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर रस्सी बांधकर आदमियों को रोका जा रहा है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव है वहां का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद पानी की आवक जारी है और हो रही पानी की आवक से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई हादसे भी हुए हैं। हम भी यही अपील करते हैं कि आप जो पानी है उससे दूरी बनाकर रखें ताकि कोई हादसा न हो। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर सुरक्षा में जो तैनात है उनसे जोड़ना चाहेंगे। मोहसिन खान है जो गोताखोर है। सर देखिए यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा को लेकर आपको मुस्तैद किया गया है, क्या कहेंगे? सर हमें यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने हमें यहाँ पर रख रखा है। हम 7 जनों की टीम है गोताखोरों की, जिसमें हमारा पूरा ही ग्रुप है। हमने लाइफ बॉय जैकेट वगैरह नाव वगैरह सबका इंतजाम रख रखा है। और प्रशासन भी जो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है, एसपी साहब वगैरह सभी डिप्टी वगैरह सभी यहाँ आए थे और सबने ही कोऑपरेट करा है। बस सर एक रिक्वेस्ट यही है कि जनता से यही अपील है कि वो अपने घर पे ही रहे। जो मनोरंजन करने वाले हैं, पिकनिक करने वाले हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर रहे। बाकी क्या अगर कोई गाँव वाले परेशान हो रहा है तो हम जितनी भी हेल्प हो रही है हम कर रहे हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह भिजा रहे हैं। गांव वालों को भी मना कर रहे हैं कि भाई अर्जेंट में अगर कोई सामान है, घरेलू सामान है, खाने पीने की चीज है, उसी के लिए आए, अगर ऐसे नहीं फालतू पिकनिक के हिसाब से नहीं आए। और जनता से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर पे ही रहे, यहाँ नहीं। जनता की यही रिक्वेस्ट है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और सच बेधड़क भी यही अपील करता है कि आप उन स्थानों से। वहीं सिरोही में वाडाखेड़ा जोड़ क्षेत्र में पशु चराई पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में सैकड़ों पशुपालकों ने प्रदर्शन किया। ये आंदोलन भाजपा नेताओं के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्वयं पशुपालन मंत्री ओटाराम देवासी को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। मंत्री ने जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी और डीएफओ मृदुला सिंह के साथ आपात बैठक की, जिसमें पशुपालकों की मांगों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। तो वहीं निर्णय के बाद पशुपालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने मंत्री ओटाराम देवासी और प्रशासन का आभार जताया और आंदोलन को जन एकता की जीत करार दिया। इसके बारे में मैं यह बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हमने जो भी इनकी तकलीफ़ थी, पहली तकलीफ़ यह थी कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व पहले घास चराई के लिए बंद किया गया था, पर सर के मार्गदर्शन में सर ने बताया कि कॉन्जर्वेशन रिजर्व भी लोगों के लिए है क्योंकि ये पहले घास बीट था। तो हमने यही वहाँ पे निर्णय लिया है कि आपको पता है वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया था। उसमें पशुओं की चराई प्रतिबंधित थी। तो कुछ टाइम से ये मांग आ रही थी, पिछले 1-1.5 साल से। तो इसमें मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से और सहयोग से उस प्रपोजल में चेंज किया गया है और 2 जोन हैं उसमें, जिसमें जोन 1 और जोन 2 है। जो जोन 1 है वो कम एरिया है, जोन 2 बड़ा एरिया है। और जोन 2 में जहाँ पहले कोई चराई नहीं होती थी, आज की तारीख में आज से सभी पशुओं को पूर्णतः अनुमति है चराई के लिए। वाडाखेड़ा का जो कन्वर्सन हुआ है उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में इस तरह से 20 किए हैं और 20 ही नहीं किए और भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि पशुपालकों की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को समाधान के लिए पशुपालकों की जो डिमांड थी कि आने वाले समय में हमारे पशु चराई के लिए क्या व्यवस्था होगी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को। उनके साथ में मेरी बैठक भी हुई थी और बैठक होने के बाद में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाए कि आने वाले समय में पशुपालकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें जोन 1 और जोन 2 बढ़ा दिया है ताकि जोन 1 में तो जैसे उसको रिजर्व किया हुआ है, जोन 2 जो है उसमें पशु की चराई के लिए उन्होंने आंशिक नहीं पूरी छूट दे दी है ताकि आने वाले समय में पशुपालक वहाँ चरा सकें और पशुओं की गाय भैंस जो भी पशु है वो चराने के लिए उनको छूट दी। झुंझुनू में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी कर दबंगई दिखाना 4 युवकों को महंगा पड़ गया। सूरजगढ़ पुलिस ने बोलेरो गाड़ियों से स्टंट करते हुए वायरल
रील के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर 3 बोलेरो गाड़ियां जब्त कर ली हैं। पुलिस की साइबर निगरानी टीम को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला जिसमें युवक बोलेरो गाड़ियों से सड़क पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने वीडियो की लोकेशन और युवकों की पहचान कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 3 बोलेरो गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जाना, तखतगढ़ और नेत्रा में आयोजित शोक सभा में शिरकत की। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयानों पर उन्होंने कहा कि मीणा सरकार के साथ हैं और अपने विभागीय कार्य कर रहे हैं। तो वहीं उदयपुर में एसओजी द्वारा फर्जी डिग्री मामले पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं और लोकतंत्र में उन पर सवाल उठाना सबका अधिकार है। झालावाड़ की स्कूल दुर्घटना पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तुरंत ही घायलों के इलाज की व्यवस्था की और प्रदेश भर के जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एसओजी के काम करती है, ठीक है ना। सीबीआई का काम करती है। जो भी एजेंसियां है सरकार की वो अपना काम करती है और निश्चित रूप से उसमें कोई पक्षपात होता नहीं। जांच एजेंसी के ऊपर कोई भी सवाल उठा, माननीय मंत्री जी किरोड़ी लाल जी सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार के साथ में मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर के अपना विभाग का काम कर रहे हैं। लगातार कैबिनेट की मीटिंगों में और सब जगह आकर के लगातार काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जमीन में पानी भरा और एक साइड की दीवार धंस गई और दीवार धंसने से वहाँ जो बिल्डिंग एकदम गिर गई और उसमें हमारे स्कूल के बच्चे थे जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई, 30-35 बच्चे घायल भी हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे प्रशासन ने मिल करके जन सहयोग से उन सबका इलाज भी करवाया और इलाज भी चल रहा है। निश्चित रूप से यह घटना बेहद दर्दनाक थी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली और सबको निर्देश दिए हैं कि ज़मीनी स्तर पर जा कर के, चाहे वो स्कूल हो या राजस्व विभाग के पटवार घर हो या पशु चिकित्सालय हो या सभी विभागों, चाहे चिकित्सा शिक्षा सभी विभागों के जो भवन हैं उनको एक बार फिजिकल रूप से देखें। कमेटियाँ भी अलग अलग जिला स्तर पर सारी कमेटियाँ बनाई गई है, उन टीमों को भेजा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक लेने के बाद में सबको निर्देश दिए कि पहले जो है ना और कोई हादसा न हो ऐसा, इसलिए सब विभागों को निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पर बच्चों को बैठाना बंद करो, उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग लेकर के या और अन्य भवनों में उनकी व्यवस्था करो जिससे दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। सावधानी बहुत ज़रूरी होती है और वहाँ के जो है ना झालावाड़ जिले की व्यवस्था निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहाँ पूरी चाक चौबंद तरीके से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ के जो सांसद है, वहाँ की विधायक है, वो सारे के सारे लगे हुए हैं उस में